राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इस वक्त वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से राहुल गांधी की नागरिकता को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हमने आपको बताया भी था कि इस मामले पर अगले हफ्ते जो है सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो आरएसएस को लेकर यूपीएससी एग्जाम को लेकर जो है कई तरह के आरोप लगा रही हैं। कह रही है यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही है भर्ती, छीना जा रहा है आरक्षण। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की नागरिकता की। सवाल यह है कि क्या गृह मंत्रालय खत्म कर सकता है किसी भी भारतीय की नागरिकता, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका डाली है उसमें उन्होंने गृह मंत्रालय से ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ये कहा है कि गृह मंत्रालय को आदेश दिया जाए कि वो राहुल गांधी की नागरिकता को खत्म करे, और उनकी नागरिकता को लेकर 5 साल पहले जो उन्होंने सवाल उठाए थे उस पर गृह मंत्रालय के पास कौन सी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी साझा करे। तो अब इसमें ये सवाल है कि क्या गृह मंत्रालय के पास इतनी शक्तियां हैं, क्या गृह मंत्रालय किसी की नागरिकता को खत्म कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या नियम है, और इस नियमों के हिसाब से क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होगी। विस्तार से समझिए। कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपनी नागरिकता को लेकर सुर्खियों में। हाल ही में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की। इस याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी ब्रिटेन स्थित जिस कंपनी से जुड़े हैं उससे संबंधित दस्तावेजों में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। इस आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की। ये मामला साल 2019 से चल रहा। पिछली चुनौतियों को भारत में सुप्रीम कोर्ट सहित अदालतों ने खारिज कर दिया, जिससे इन दावों के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिल रहे थे। वैसे राहुल गांधी भारतीय नागरिकता जो है नागरिक हैं, हालांकि उनकी नागरिकता का जो है कानूनी चुनौती और विवादों का विषय रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ऐसी पीआई खारिज की थी। इस तरह की घटना में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक थे और इसीलिए सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य। अदालत ने याचिकाकर्ता को नागरिकता अधिनियम के तहत अपनी शिकायतों के संबंध में उचित अधिकारियों से संपर्क करने का विकल्प बरकरार रखते हुए मामला वापस लेने की अनुमति दी थी। कुल मिलाकर चल रहे कानूनी विवादों के बावजूद राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता जो है दी गई है। अब ऐसे में भारत में गृह मंत्रालय के पास नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार है। अस्वीकृति या निरस्त के लिए आधार नागरिकता का अधिग्रहण, यदि आवेदक नागरिकता अधिनियम में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता, जैसे अच्छे चरित्र का नहीं होना या भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होना, तो गृह मंत्रालय नागरिकता आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। नागरिकता निरस्त होना, नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, राज्य के विरुद्ध कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, धोखाधड़ी या गलत बयानों में नागरिकता प्राप्त की हो। प्रोसीड्यूरल अथॉरिटी, गृह मंत्रालय नागरिकता के लिए आवेदकों को स्वीकार करने या ना करने के लिए जिम्मेदार है। वह दस्तावेजों की पर्याप्तता, सुरक्षा रिपोर्ट और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के आधार पर निर्णय ले सकता है। लीगल फ्रेमवर्क, इन कार्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 में पाए जाते हैं, विशेष रूप से धारा 9 और 10 में, जो उन शर्तों का विवरण देते हैं जिसके तहत नागरिकता रद्द या अस्वीकार की जाती है। चल रहे मामले के संदर्भ में, जैसे कि राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती अदालतों द्वारा गृह मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करने या किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति के संबंध में विश्वसनीय आरोप होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि नागरिकता रद्द करने के किसी भी निर्णय को कानून द्वारा स्थापित कानूनी मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कोई व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है भारतीय नागरिकता? पहले जो है पात्रता मापदंड। भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मापदंडों में से एक को पूरा करना होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का नागरिक हो और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित हो। भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 7 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो। आवेदक की तारीख से पहले 14 वर्षों से कम 11 वर्षों तक भारत में रहा हो। पिछले 12 महीने भी शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची की निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो। प्रोसेसिंग और अप्रूवल, दस्तावेजों की पर्याप्त सुरक्षा मंजूरी की उपलब्धता के आधार पर आवेदक पर कार्रवाई की जाती है।
केंद्र सरकार नागरिकता नियम 2009 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करती है। यदि अनुमोदित हो तो आवेदकों को जिला कलेक्टर या भारतीय काउंसलर अधिकारी के समक्ष निष्ठा की शपथ लेनी होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे योग्य आवेदकों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना अधिक सुविधाजनक हो गया। जिन्होंने विदेशी नागरिकता रखने के बाद भारतीय नागरिकता ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भारतीय नागरिकता हासिल करने के पहले एक कनाडाई नागरिक थे। उन्होंने भारत में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपनी भारतीय नागरिकता की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर में खराब दौर के दौरान उसके लिए आवेदन किया था। कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तब से भारतीय नागरिक होने पर अपने गौरव के बारे में मुखर रहे हैं। खेल, मनोरंजन, व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने विदेशी नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता ली है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर फिर से हमला बोला है। हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती का खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्हें सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री के जरिए उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवकों के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर बड़ी चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधित्व निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जिसका निजी क्षेत्र में आने वालों के पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। तो अब देखिए कि किस तरीके से जो है स्थिति देखने के लिए मिल रही है और जिस तरीके से सिचुएशन जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से जो है वो सेबी को लेकर चीजें कर रही हैं, सेबी को लेकर बयान दे रही हैं। एक बार फिर से उनके द्वारा चीजें कही जा रही है, बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा से सेबी को ही ये जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, सेबी को लेकर ये चीजें कहते रहे हैं, सेबी पर आरोप मढ़ते रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसके बावजूद हमेशा अगर आप देखेंगे तो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया गया है। राहुल गांधी हमेशा एक बैकअप की तलाश में रहते हैं, हमेशा वो चीज़ें करने का प्रयास करते हैं जो किसी ने शायद उन्हें कहा ना हो, जो किसी ने उनसे अगर आप कहो कि उसे करने के लिए अवॉइड किया हो। अब राहुल गांधी एक तरफ उनकी नागरिकता खतरे में है, उनकी नागरिकता को लेकर तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो मानना है वो बिल्कुल अलग तरीके का मानना है और वो अब इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जो है बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपीएससी जैसे एग्जाम को लेकर भी भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं, झूठ फैला रही हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।